आज प्रिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता प्रिया का यूं शॉपिंग करना। लो, फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियाँ ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? मेरे से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी प्रिया और टोका सासू माँ। प्रिया गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी है और सुबह सुबह अपना मूड भी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। घर मेरी बेटी है, साधनी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन कुंती की साड़ियाँ खरीदी। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना। यह रमा देवी है जो अपने बेटे कमल और बहू प्रिया के साथ रहती है। एक बेटा और एक बेटी है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। रमा जी उनमें से ही एक हैं। रहती प्रिया के साथ हैं, लेकिन अच्छी लगती है दूसरी बहू और बेटी चीना। प्रिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है। वहाँ कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी। इसलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज़्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है जो बहुत अच्छे से जानती है प्रिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं, उसका क्या, इसलिए बार बार सुनाती रहती हैं और तुलना करती रहती हैं। खासकर अपनी बेटी चीना से बहुत तुलना करती है, जो अक्सर नाराजगी का कारण बनता है। घर में इस तरह अनजाने ही खलनायिका बन जाती है चीना, जो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो आ नहीं सकती चीना दीदी, लेकिन जब भी आती है मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलत फहमियाँ होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी चीना, तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलत फहमी की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाए। लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और
सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर भी इतना विवेकशील हो। लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सूझता। न पैसा बचाना, न सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ? क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। नाराजगी से बोलती जा रही थी। मम्मी, फिर शुरू हो गई आप? कितनी बार बोला है कि तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी। मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी। मुझे बचपन से जानती है आप। कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हैं। उल्टा मैं अलग नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे भी यह कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूं, ना पसंद है ना आदत, इसलिए बोलने देती हूँ। चीना ने जवाब दिया। प्रिया, शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी पता है? उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था, और ये कपड़ों में उड़ा रही है। हमने सोना भी अपने शौक के लिए खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसी उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है वह बचत नहीं करती? आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी है। ये आपकी इज्जत करती है, फिर जबरदस्त क्यों बेइज्जत होना चाहती हैं आप? दुनिया देखी नहीं है कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। टीना समझा ही रही थी कि अरे दीदी, आप कब आई? दरवाजा खोलकर आ गई प्रिया। अभी ही आई, आज इस तरफ से ही आई थी तो चीना ने बताया। अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना? शाम का खाना यहीं बना रही हूँ, खाकर जाना। किचन में जाते हुए बोली प्रिया, और समझ चुकी थी मेरी की बात सुननी है उसने, लेकिन खुशी थी कि माँ समझे ना समझे, दिया की गलतफहमी जरूर दूर हो चुकी है अपनी ननद के प्रति। और